ये कहानी है विशाल और सुरेश की, जो बचपन से ही गहरे दोस्त थे और एक ही गांव के रहने वाले थे। बचपन में दोनों ने साथ खेला और बड़े हुए और हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाया। लेकिन कुछ साल पहले विशाल ने बेहतर भविष्य की तलाश में गांव छोड़कर शहर का रुख किया। शुरुआत में उसने नौकरी की, लेकिन जल्द ही उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। अपनी लगन से विशाल ने धीरे धीरे शहर में एक छोटा सा होटल खोल लिया। वहीं दूसरी ओर सुरेश की पढ़ाई खत्म हुए कई साल बीत चुके थे, पर गांव में रोजगार के अवसर न होने के कारण वो घर पर खाली बैठा था। जिम्मेदारियों के बीच फंसा सुरेश मन ही मन काम को लेकर परेशान रहता था। एक दिन सुरेश के पिता ने उसे सलाह दी। बेटा, कब तक ऐसे खाली बैठे रहोगे? यहाँ गांव में तो कोई खास काम नहीं है। बेहतर होगा कि तुम शहर जाकर कोई काम धंधा तलाशो। पिता की बात सुरेश को सही लगी। उसे लगा कि कब तक वो अपने पिता के भरोसे बैठा रहेगा। अब उसे भी अपने दम पर कुछ करना चाहिए। हालांकि शहर जाकर काम ढूंढना उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि वहां उसकी कोई जान पहचान वाला नहीं था। वो अंदर से थोड़ा घबराया हुआ था, पर साथ ही अपने पैरों पर खड़ा होने की चाहत उसे शहर जाने के लिए प्रेरित कर रही थी। कुछ दिन इसी उलझन में बीत गए। फिर एक दिन सुरेश को अचानक याद आया कि उसका बचपन का दोस्त विशाल भी तो कुछ साल पहले काम की तलाश में शहर गया था। अब तो उसने सुना था कि विशाल ने वहां अपना एक छोटा सा होटल भी खोल लिया है। सुरेश को लगा कि शायद विशाल उसकी मदद कर सकता है। यही सोचकर उसने तय किया कि वो अपने दोस्त से शहर में काम ढूंढने के बारे में बात करेगा। सुरेश ने आखिरकार विशाल से फोन पर बात की, अपने हालात बताए। विशाल ने उसकी बात ध्यान से सुनी और बिना किसी झिझक के कहा, सुरेश, तुम तुरंत शहर आ जाओ, मैं यहाँ तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। अगले दिन सुरेश अपने सारे डर और चिंता को पीछे छोड़ शहर आ गया। वो विशाल के बताए हुए पते पर पहुंचा और उसके होटल में दाखिल हुआ। विशाल उसे देखकर खुश हो गया और उसे गले से लगा लिया। सुरेश ने विशाल से कहा, विशाल, मैं अभी शहर में नौकरी की तलाश करूंगा, लेकिन जब तक मुझे काम नहीं मिलता, क्या तुम मुझे होटल में रहने की अनुमति देगा? मैं वादा करता हूँ, जैसे ही मुझे नौकरी मिल जाएगी, मैं जल्दी ही एक किराए की मकान ढूंढ लूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। विशाल ने सुरेश की बात सुनकर हंसते हुए कहा, पागल है क्या? ये क्या बोल रहा है? तू होटल में रहेगा? तुझे तो मेरे साथ मेरे घर में रहना चाहिए। विशाल ने सुरेश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तू मेरे लिए सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि एक परिवार के सदस्य जैसा है। मेरे साथ मेरे घर में रह, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और होटल में अकेला क्या करेगा? आराम से मेरे साथ घर में रह, जब तक तुझे नौकरी नहीं मिल जाती। और हाँ, आज आराम कर ले, कल से मैं भी तेरे साथ तेरे लिए नौकरी ढूंढने निकलूंगा। अब तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सुरेश ने थोड़ी चिंता जताते हुए कहा, लेकिन तेरी होटल कौन संभालेगा विशाल? विशाल ने सुरेश को मुस्कुराते हुए कहा, अरे तू फिक्र मत कर, मेरे पिताजी सब संभाल लेंगे। वैसे भी होटल इतनी चलती नहीं है, मैं तो ज्यादातर होटल में बोर होकर बैठा रहता हूँ। कभी कभी तो लगता है कि होटल बंद करके कोई नौकरी ढूंढ लूं। अगले दिन सुबह दोनों मिलकर सुरेश के लिए नौकरी ढूंढने निकल पड़े और शहर के विभिन्न इलाकों में घूमने लगे। दोनों ने कई जगहों पर आवेदन किया और कई दुकानों और कंपनियों में नौकरी के बारे में पूछा, लेकिन पूरा दिन घूमने के बाद भी कोई नौकरी नहीं मिली। शाम होते होते थके हुए और निराश से दोनों घर लौट आए। सुरेश थोड़ा मायूस था, लेकिन विशाल ने उसे हिम्मत दी। कोई बात नहीं सुरेश, ये सब पहली बार में नहीं मिलता। कल फिर से कोशिश करेंगे और तुम्हें सही नौकरी जरूर मिलेगी। विशाल की बातों ने सुरेश को थोड़ी सी उम्मीद दी। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन सुरेश को नौकरी नहीं मिल रही थी। धीरे धीरे सुरेश के मन में निराशा घर करने लगी। उसे लगने लगा कि वो विशाल पर बोझ बनता जा रहा है, क्योंकि वो मुफ्त में खाना खा रहा था और विशाल के घर में ही रह रहा था। ये बात उसे बहुत परेशान करने लगी। एक दिन सुरेश को आखिरकार एक बड़े होटल में शेफ की नौकरी मिल गई। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे खाना बनाना हमेशा से पसंद था और ये जॉब उसके लिए एकदम सही थी। सुरेश ने सोचा,
अब मुझे विशाल पर बोझ नहीं बनना पड़ेगा। सुरेश ने मन लगाकर होटल में काम करना शुरू किया। वो बहुत जल्दी नए नए तरीके से खाना बनाने की कला सीखने लगा। हर दिन उसने होटल की अलग अलग पकवान बनाने की कोशिश की और धीरे धीरे वो उन सभी को पूरी तरह से मास्टर कर गया। ग्राहकों को भी सुरेश के हाथों का खाना इतना पसंद आने लगा कि वो उसकी तारीफ करने लगे। वो कहते, ये खाने का स्वाद बिल्कुल अलग है, ऐसा तो पहले कभी नहीं चखा। सुरेश को ये सुनकर खुशी होती। उसे एहसास होता कि ये काम उसके लिए बिल्कुल सही है। और एक दिन काम से आने के बाद सुरेश विशाल के होटल में बैठा हुआ था। बहुत रात हो गई थी। होटल में सन्नाटा था। तभी अचानक एक कार आई जिसमें एक परिवार सवार था। वो कार होटल के बाहर रुकी और वो परिवार कार से बाहर निकलकर होटल के अंदर आ गया। एक आदमी जो परिवार का मुखिया लग रहा था, उसने विशाल से बड़े आदर से कहा, नमस्ते, हम काफी समय से सफर कर रहे हैं और बहुत थक गए हैं और बहुत भूख भी लगी है। क्या आप हमें कुछ खाने के लिए दे सकते हैं? विशाल ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और कहा, बिल्कुल, आप लोग आराम से बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खास तैयार कराता हूँ। विशाल ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, मैं आपको अभी गर्मा गर्म कचौरी और समोसा बनाकर देता हूँ। ये हमारे होटल की खासियत है और आपको जरूर पसंद आएगा। लेकिन उस आदमी ने हाथ उठाते हुए कहा, अरे नहीं, हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हमारा पेट अच्छे से भर सके, जैसे कि कोई सब्जी या पूरी भाजी जैसा कोई खाना। विशाल को ये सुनकर थोड़ी मुश्किल हुई क्योंकि उसे कचौरी और समोसे बनाने में महारत थी और इसके अलावा उसे कोई खाना बनाना नहीं आता था। उसने कुछ देर सोचा और फिर सीधे उस आदमी से कहा, मुझे खेद है, लेकिन फिलहाल मैं आपके लिए सिर्फ कचौरी और समोसा ही उपलब्ध करा सकता हूँ। वो परिवार निकलने ही वाला था कि सुरेश ने विनम्रता से आवाज लगाई, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं आपके लिए पालक पनीर की सब्जी बना देता हूँ, बस आप कुछ समय वेट कीजिए। वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, अरे ये तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, हम इंतजार करेंगे। फिर वो परिवार कुर्सियों पर जाकर आराम से बैठ गया। सुरेश ने जल्दी से विशाल को सामान की लिस्ट बनाकर दी और कहा, विशाल, जल्दी से बाजार से ये सामान लेकर आओ, हमें पालक पनीर बनाने के लिए ये सामान की जरूरत पड़ेगी। विशाल ने सर हिलाया और बिना देर किए लिस्ट लेकर बाजार की तरफ चल पड़ा। सुरेश ने बारीकी से ध्यान देते हुए पालक पनीर बनाया और उसे अच्छे से सजाकर उस परिवार को परोस दिया। वो पालक पनीर देखकर परिवार के चेहरों पर मुस्कान आ गई। परिवार के मुखिया की पत्नी ने पालक पनीर खाया और कहा, वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। आपको तो खाना बनाने में महारत हासिल है। अब हम जब भी इस रास्ते से गुजरेंगे तो यहाँ खाना जरूर खाएंगे। सुरेश ने खुशी से कहा, जी जरूर, और धन्यवाद। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है और मुझे खुशी है कि आपको ये पसंद आया। वो परिवार खाना खाकर बहुत खुश होकर विशाल और सुरेश को धन्यवाद करते हुए बोला, सच में खाना बहुत ही स्वादिष्ट था, हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। फिर उन्होंने अपना बिल चुकाया और होटल से बाहर निकल गए। विशाल ने सुरेश से कहा, अरे आज तो थोड़े ही समय में बहुत कमाई हो गई, इतनी तो मेरी 2 दिन में कमाई होती थी, और ये पैसे तुम्हारे हैं सुरेश। लेकिन सुरेश ने पैसे लेने से मना कर दिया और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं विशाल, मैंने तो बस तुम्हारी थोड़ी सी मदद की है और मुझे किसी पैसे की जरूरत नहीं है। तुमने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है। विशाल के मन में एक विचार आया और उसने सुरेश से कहा, क्यों ना तुम अपनी जॉब छोड़कर मेरे साथ होटल संभालो। तुम्हें बहुत अच्छा खाना बनाना आता है और मुझे लगता है कि तुम्हारे पास इस होटल को आगे बढ़ाने की पूरी काबिलियत है। सुरेश ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मेरे मन में भी यही विचार था, लेकिन मुझे लगा कि शायद तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा। विशाल ने हंसते हुए कहा, पागल है क्या तू? मुझे खुशी होगी अगर तुम इस होटल को संभालोगे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास इस होटल को संभालने की पूरी काबिलियत है और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस होटल को बहुत अच्छे से चला पाओगे। सुरेश ने अपनी जॉब छोड़ दी और अब वो विशाल के साथ मिलकर होटल संभालने लगा। उसने होटल के बाहर स्वादिष्ट पकवानों के बड़े से बैनर लगाए ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित कर सके। बैनर पर खास पकवानों के नाम और उनके स्वाद की जानकारी दी गई थी।
लोगों ने जैसे ही बैनर देखा, धीरे धीरे वो लोग होटल आने लगे। सुरेश और विशाल ने कड़ी मेहनत की और खाना बनाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। लोग होटल में आकर उनके पकवानों का लुत्फ उठाने लगे। उनका स्वादिष्ट खाना और अच्छी सेवा के कारण धीरे धीरे होटल में भीड़ बढ़ने लगी। कुछ ही महीनों में उनके छोटे से होटल ने एक बड़ा रूप ले लिया। अब वो होटल शहर के सबसे मशहूर खाने के ठिकानों में से एक बन चुका था। होटल में इतने लोग आने लगे थे कि वहां बहुत सारे नए कर्मचारियों की जरूरत पड़ी। इससे कुछ लोगों को रोजगार भी मिला। सुरेश और विशाल दोनों ही इस सफलता को देखकर गर्व महसूस कर रहे थे। सुरेश ने अपनी सफलता को देखते हुए अपने माता पिता को भी शहर बुला लिया। वो जानता था कि अब वो अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दे सकता है। जब माता पिता शहर पहुंचे तो वो देखकर हैरान रह गए कि उनका बेटा बहुत कुछ हासिल कर चुका था। उन्हें अपने बेटे पर गर्व महसूस होने लगा। कुछ सालों में सुरेश और विशाल दोनों ही बहुत अमीर हो गए। उनका होटल अब एक बड़ा बिजनेस बन चुका था। इस कहानी में बताई गई दोस्ती से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती में एक दूसरे का साथ और सहयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। विशाल और सुरेश ने हमेशा एक दूसरे की मदद की, चाहे वो समय कठिन हो या अच्छा। दोस्ती में न केवल खुशी और दुख बांटना होता है, बल्कि एक दूसरे को ऊपर उठाने और प्रोत्साहित करने का भी काम करना पड़ता है। विशाल ने सुरेश को अपने होटल में काम करने का मौका दिया और सुरेश ने अपनी मेहनत से उसे और बेहतर बना दिया। इस प्रकार दोस्ती सिर्फ साथ रहने तक सीमित नहीं होती, बल्कि ये एक दूसरे की सफलता में सहयोग देने और विश्वास बनाए रखने का नाम भी है।